दंसणं नमो आयर्याणं नमो वयाणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्र नमो लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्र साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं लोए सब साउण नमो नाणस नमो दंसणस नमो चारित्रस
नमो तव स नमो सन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो यन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो यन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो सन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौनं नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं नमो दानं नमो हरियाणं नमो सवसौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो सन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो सवसौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं नमो नमो हरियाणं नमो वज्रायणं लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं सिद्धानं नमो वज्रायणं लोयस सौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो हरियन्तानं नमो दानं नमो हरियाणं नमो सवसौन नमो नारस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तव स नमो
यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो हरियन्तान नमो दान नमो हरियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस तवस नमो हरियन्तान नमो हरियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो हरियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो रियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस नमो तवस नमो यन्तान नमो सिद्धान नमो हरियान नमो वज्रयान नमो लोहिस सौन नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारित्रस की महिमा चित में धरते जीवन उनका चंदन हो वंदन हो अभिनंदन हो वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो। महापुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। महापुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। छह काय के प्रतिपालने छह काय के प्रतिपालने
कामरेज की मिट्टी चंदन है, गुरुवर को हमारा वंदन है। कामरेज की मिट्टी चंदन है, गुरुवर को हमारा वंदन है। दोरी बेला आड़ो आवे, पांच पधारो शरणो। दोरी बेला आड़ो आवे, पांच पधारो शरणो। चोखो चोखो लागे नावकार, इवड़े में मारे ओ बसियो। चोखो चोखो लागे रे हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नावकार, रे हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नावकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। मन पंछी ने काबू राखे, सगला दोष मिटावे। मन पंछी ने काबू में राखे, सगड़ा दोष मिटावे। कर मोरा भोगी श्री बाल जी, मन वांछित फल पावे। कर मोरा भोगी श्री पाल जी, मन वांछित फल पावे। वालो वालो लागे नावकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। वालो वालो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। लोभी पापी क्रोधी सुधरे, मूर्ख ज्ञान उपावे। लोभी पापी क्रोधी सुधरे, मूर्ख ज्ञान उपावे। महामंत्र की माला फेरे, भवसागर तिर जावे। महामंत्र की माला फेरे, भवसागर तिर जाए। आछो आछो हो, आछो आछो लागे नवकार, चिवड़े में मारे ओ बसियो। आछो आछो लागे नवकार, चिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। गौतम मंडल पंच परमेष्टि की महिमा मिल गावे। गौतम मंडल पंच परमेष्टि की महिमा मिल गावे। अंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने ध्यावे। अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने ध्यावे। अमृत कूट को लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। अमृत कूट को लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, हिवड़े में मारे ओ बसियो। सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। सभी बच्चे
लाइन से बैठेंगे, पीछे आने वालों को बराबर पीछे की लाइन में जगह मिले, सभी लाइन के साथ बैठें, कोई भी आगे पीछे नहीं, एक लाइन से सब बच्चों को बैठना है। अपनी सामायिक की आराधना तन मन से करना है, भावना से करना है, कोई भी उछल कूद नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, सभी को ध्यान से प्रवचन सुनने के प्रति लक्ष्य रखना है और अपनी सामायिक की आराधना करना है। चरम तीर्थेश शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को, जिन्होंने संसार के समस्त जीवों को धर्म का संदेश देकर, मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तैरने की मार्ग बतलाया, ऐसे परम उपकारी तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। तीन लोक में होते रहते दानी के गुण गान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। पेज नंबर 35। दानशील तप भाव बताया, नाम दान का पहले आया। दानशील तप नाम दान का पहले आया। जिसने जो कुछ वैभव पाया, पूर्व दान की है सब माया। जिसने जो कुछ वैभव पाया, पूर्व दान की है सब माया। ऊंची गतियों में जाने का, ऊंची गतियों में जाने का यही प्रथम सोपान। दान की महिमा बड़ी महान, दान की। अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। नदियाँ सागर को दे देवे, सागर से बादल पालेवे। सागर से बादल पालेवे, फिर बादल जग पर बरसावे। वही पूर नदियों में आए, फिर बादल जग पर बरसाए। वही पूर नदियों में आवे। कमी नहीं रहने देते हैं दानी के भगवान। दान की महिमा बड़ी महान, दान की
महिमा बड़ी महान। क्षण भंगुर है कच्ची काया, उससे भी यह चंचल माया। क्षण भंगुर यह कच्ची काया, उससे भी यह चंचल माया। खाली हाथ यहाँ था आया, पूर्व दान फल से कुछ पाया। खाली हाथ यहाँ था आया, पूर्व दान से कुछ पाया। यहीं छूट जाए सब वैभव, यहीं छूट जाए सब वैभव। 2 दिन का मेहमान दान की, महिमा बड़ी महान दान की। खुद का पेट सभी भरते हैं, खुद के लिए सभी पचते हैं। खुद का पेट सभी भरते हैं, खुद के लिए सभी पचते हैं। धन से परहित जो करते हैं, अमर वही जग में रहते हैं। धन से परहित जो करते हैं, अमर वही जग में रहते हैं। जन्म जन्म तक हो जाता है दानी का यश गान दान की, महिमा बड़ी महान दान की। कर्ण महान कहाया कैसे, नाम दधीचि ने पाया कैसे। कर्ण महान कहाया कैसे, नाम दधीचि ने पाया कैसे। भामासा पूजाया कैसे, नाम चमकता मोती जैसे। भामासा पूजाया कैसे, नाम चमकता मोती जैसे। तन की शोभा शील व्रत है, तन की शोभा शील व्रत है। धन की शोभा दान दान की, महिमा बड़ी महान दान की, महिमा बड़ी महान। अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान दान की, महिमा बड़ी महान दान की, महिमा बड़ी महान। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को सद्गुणों से अनुरंजित करने की अनन्य अभिलाषा और भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का धर्म शासन सौभाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। ऐसे उत्तम धर्म शासन को प्राप्त करके जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, धर्म के कार्य करता है, पुण्य और परमार्थ के कार्यों में
अपना योगदान करता है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो जाया करता है। आइए सौभाग्यशालियों, अपने इस मिले हुए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमेशा व्यक्ति को परमात्मा के चरणों में और गुरु के चरणों में बैठकर दिव्य वाणी का लाभ लेना चाहिए। किस समय परमात्मा की वाणी और गुरु के मुख से निकले हुए धर्म शब्द हमारे जीवन का उत्कर्ष करने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे उत्तम जिन वाणी का लाभ जब जब हमें मिले, संसार के सारे कार्य छोड़ करके पहले परमात्मा की वाणी सुनने का लाभ जीवन में ले लेना चाहिए। सचमुच जो अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति के प्रति और गुरुओं के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा और आस्था के भाव लेके चलता है, वह अपने जीवन को आलोकित कर लेता है, वह अपने जीवन को परम पावन बना लिया करता है। सदियों वर्ष पहले की बात है, गुजरात की पाटन की धरा पर, पाटन नगरी में कुमारपाल महाराजा जब राज्य कर रहे थे, उनके समय की ये घटना है। एक आभड़ नाम का श्रावक, बहुत भक्तिवान श्रावक था, गुरु भक्त श्रावक था, परमात्मा के शासन के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा रख कर के चलने वाला आभड़ अपने जीवन में प्रतिदिन सामायिक की आराधना करता था। गुरु भगवंतों की सेवा में बैठकर परमात्मा की दिव्य वाणी का लाभ लेता था, परंतु जीवन बहुत सादा था और परिवार की स्थिति भी बहुत सामान्य थी, बहुत सामान्य थी। सुबह शाम की भी बड़ी चिंता रहती थी, अपने परिवार का कैसे निर्वाह करना, ये भी उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उसके कोई व्यवसाय नहीं था, नौकरी करता था और वो भी एक कंसारे के यहाँ पर, कंसारा के यहाँ पर साधारण नौकरी, और उससे जो कुछ आता था उससे अपने परिवार का निर्वाह करके चलता था। लेकिन परमात्मा की भक्ति के प्रति, गुरुओं के प्रति उसकी अनन्य श्रद्धा थी, जैन धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा थी। कोई भी गुरु भगवंत पधारो, उनके प्रवचन में उनकी बराबर उपस्थिति होती थी। आभड़ श्रावक गुरुदेव के चरणों में बैठकर परमात्मा की दिव्य वाणी का आनंद ले रहे हैं, और उस दिन गुरुदेव ने अपने प्रवचन के अंदर परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा की। व्यक्ति को अपने परिग्रह की सीमा कर लेनी चाहिए। जो अपने परिग्रह की सीमा कर लेता है वह अल्प परिग्रही हो जाता है। फिर चाहे वो लाखों रुपये की मर्यादा करे, लाखों सोना मोहर की मर्यादा करे, पर मर्यादा कर लेने वाला व्यक्ति अल्प परिग्रही की गिनती में आता है। ये बात आभड़ श्रावक सुन रहा था। सचमुच में बंधुओं, उसके दिल में ये भाव जगा कि मेरे नसीब में धन कहाँ है। गुरु भगवंत अल्प परिग्रही बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी परिग्रह की मर्यादा कर लेनी चाहिए। लखपति का तो मैं सपना ही नहीं देख सकता। मुझे अगर 10 सोना मोहर भी इस जीवन में मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इतना भी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 10 मोहर का अधिपति बन सकूं। वो गुरुदेव के पास प्रवचन के बाद पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, आपके प्रवचन से मेरे हृदय में ये भाव बने हैं कि मैं भी अपने परिग्रह की सीमा करूं, परिग्रह का परिमाण करूं। आप मुझे 5 सोना मोहर से अधिक रखने का त्याग करा दीजिए। उसके पास उस समय में 5 छोड़ करके 1 सोना मोहर भी नहीं थी। अपने घर का भी निर्वाह बड़ी मुश्किल से करता था, परंतु गुरुदेव बड़े जानकार थे, सामुद्रिक क्रियाओं के जानकार थे, और जिनको आगमों का बहुत गहरा अभ्यास था। आभड़ के हाथ की रेखाओं को देखकर और आभड़ के प्रतिभा को देखकर गुरुदेव ने कहा कि लंबा जीवन है, और उस लंबे जीवन में तुम 5 सोना मोहर के मर्यादा करने की बात करते हो। थोड़ा सा विवेक करो, थोड़ा सा अपने जीवन में
ध्यान करो, इतना लंबा जीवन है, कभी भी तुम्हारे भाग्य और नसीब खुल सकते हैं। तो बोले गुरुदेव 10 सोना मोहर का उपरांत त्याग करा दो। गुरुदेव ने कहा और थोड़ा ध्यान करो। उन्होंने कहा 100 सोना मोहर से उपरांत त्याग करा दो, 1000 मोहर। इस तरह से करते हुए गुरुदेव उसको प्रेरणा देते रहे और उसने कहा कि अच्छी बात है गुरुदेव, आप इतना फरमा रहे हैं तो 3 लाख सोना मोहर से अधिक रखने का मुझे त्याग करा दीजिए। गुरुदेव भूत भविष्य और वर्तमान के जानकार थे। उन्होंने आभड़ श्रावक को 3 लाख सोना मोहर से उपरांत त्याग करा दिया। इससे अधिक तुमको धन संपदा अपने लिए नहीं रखनी है। उन्होंने वो मर्यादा कर ली। और आप जानते हैं जब व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में अपनी इच्छाओं का निरोध करता है, अपनी इच्छाओं को कम करता है, तो सचमुच जो उसने त्याग किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। आभड़ के उस त्याग से उसके अशुभ कर्म रूपी जो आश्रव था वो बंद हो गया और शुभ पुण्य का उदय होता है। और उस पुण्योदय के कारण उसे अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बहुत आनंद देने वाला और जीवन को ऊपर उठाने वाला होता है। कहते हैं एक बार आभड़ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और उसके भाग्य के सितारे चमकने लगे, उसका नसीब आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो लखपति बन गया। कैसे लखपति बन गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। ज्ञानी कहते हैं आभड़ अपने पुत्र के लिए, जो बहुत छोटा बालक था, माँ का दूध पी करके ही वो अपने जीवन का निर्वाह करता था, लेकिन उसकी माता बीमार रहती थी, इसलिए उसको पर्याप्त दूध नहीं मिलता था। इसलिए आभड़ ने विचार किया कि कहीं भरवाड़ के यहाँ पर जाकर के एक आध बकरी खरीद करके लाना चाहिए, जिससे बालक के दूध की व्यवस्था तो कम से कम हो सके। और ऐसा सोचकर आभड़ एक भरवाड़ के यहाँ पर पहुँचता है, ग्वाले के यहाँ पर पहुँचता है, जिस ग्वाले के भरवाड़ के बाड़े में सैकड़ों बकरियां रखी हुई थी। उस बाड़े में जाते हैं, सब बकरियों को देखता है। उसमें एक बकरी के गले में एक पत्थर बंधा हुआ था और भरवाड़ ने उसको पत्थर समझ करके ही बकरी के गले में बांधा था। उस आभड़ की नजर उस बकरी के ऊपर जाती है और आभड़ ने विचार किया कि ये भरवाड़ तो पत्थर समझ करके ही बकरी के गले में बांध रखा है, मुझे यही बकरी इस पत्थर के साथ खरीद लेनी चाहिए। ये पत्थर नहीं लेकिन असली हीरा है, हीरा। ऐसा समझ करके उसने भरवाड़ से कहा कि भाई मैं इस बकरी को इस पत्थर के साथ ही खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सेठ साहब आपकी जैसी इच्छा हो आप उस बकरी को ले सकते हो। जो मोल भरवाड़ ने आभड़ से मांगा वो मोल आभड़ ने चुका करके उस पत्थर वाली बकरी को लेकर अपने घर चला आता है और उसके गले में से वो पत्थर निकाल लेता है। वास्तव में वो पत्थर नहीं था, वो असली हीरा था। उस हीरे को निकाल करके अपने बकरी के द्वारा बच्चे के दूध की व्यवस्था कर दी गई और उधर एक दिन वो हीरा लेकर के किसी जवेरी के यहाँ पर जाता है और उसे ले जाकर बताया सेठ साहब ये हीरा आपके यहाँ पर बेचने के लिए आया हूँ। सेठ साहब ने उस हीरे को देखकर कहा कि भाई इसके बदले में मैं तुम्हें लाख रुपए दे सकता हूँ। आभड़ ने विचार किया कि मुझे तो बिना पैसे के ये हीरा मिला है और सेठ साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आभड़ ने वो हीरा सेठ साहब को दिया और सेठ साहब ने रोकड़े 1 लाख रुपए गिन करके किसको दे दिए, आभड़ सेठ को दे दिए। आभड़ सेठ उसे लेकर के आता है और आप जानते हैं कि पैसे से पैसा अपने आप उपजता है। व्यक्ति जितना नहीं कमाता है उससे ज़्यादा पैसा पैसे को कमाता है और सेठ साहब का तकदीर और सेठ साहब का भाग्य खुलता है और देखते ही देखते लाखों की
उनको कमाई होने लगी। पर सेठ साहब विचार करने लगे, मैंने 3 लाख स्वर्ण मुद्रा से उपरांत क्या कर रखा है, परिग्रह का परिमाण ले रखा है, मुझे उससे ज़्यादा अपने लिए नहीं रखना है। इसलिए खुले हाथों से वो अपने दान और पुण्य के क्षेत्र में समाज के लिए, संघ के लिए, स्वधर्मी भाइयों के लिए, भूखे भाइयों के लिए और जहाँ जहाँ पैसे की आवश्यकता देखता है वहाँ पर अपने हाथों से, खुले मुक्त हाथों से दान दे करके अपने अर्थ का, अपने पैसे का अनुपम लाभ उठाता है। ज्ञानी कहते हैं इन हाथों की शोभा सोने के बेल्ट बांधने से नहीं होती है, इन हाथों की शोभा कीमती कुंडल पहन लेने से नहीं होती है, इन हाथों की शोभा ऊंची से ऊंची घड़ियां बांध लेने से भी हाथ की शोभा नहीं होती है। ज्ञानी कहते हैं हाथ की शोभा के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कवि कहता है, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। जीवन को अगर सार्थक करना है तो अपने आप में हाथों से सेवा और परमार्थ के कार्य करना चाहिए। आवर ने मुक्त हाथों से अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चालू कर दिया और कहते हैं अपने हाथों से दिया हुआ दान अनंत गुना होकर के आता है, सतगुना होकर के आता है। अनंत व्यक्ति की पुण्यवानी में अभिवृद्धि होती है और उसके घर में लक्ष्मी लीला लहर करने लगती है और अपने हाथों से सभी जगह सहयोग करता है। महाराजा कुमारपाल को उसकी ये उत्तम भावनाएं देखकर अपने गुरुदेव आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य के द्वारा उन्होंने नियम लिया था कि मैं अपने राजकोष में से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया मैं अपने स्वधर्मी भाइयों के लिए, अपने समाज और राष्ट्र के लिए, अपने देशवासियों के लिए 1 करोड़ रुपए मैं वैसे खर्च करूंगा जिनको अपेक्षा है, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों को दान करूंगा। ऐसी भावना के साथ कुमारपाल ने देखा मेरे इस कार्य को अगर कोई सुचारू संभाल सकता है तो वो है सुश्रावक आभड़, जिसके मन में स्वयं लाखों रुपए का दान करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को मेरा ये कार्य सौंपना चाहिए। कहते हैं राजा कुमारपाल के द्वारा उसको अपने राज खजाने पर नियुक्त कर दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अपनी ओर से दान करने के लिए सारी व्यवस्था सुश्रावक आभड़ के हाथों में सौंप दी जाती है। भाग्यशालियों, ऐसे ऐसे श्रावक हमारे धर्म संघ में हुए हैं, हमारे इतिहास पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। कहते हैं आज भी इस वर्तमान समय में श्रीमती विमलाबेन चंपकलाल खेतानी जो बहुत बड़ा अपने दान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और लगभग पिछले 40 वर्षों से करोड़ों रुपए का अनुदान अपने स्वधर्मी भाई बहनों के लिए और साधु साध्वियों के लिए अपने भंडार खुले रखता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए का दान उस परिवार से अभी भी किया जा रहा है। मूलतः सावरकुंडला के रहने वाले हैं और अहमदाबाद मुंबई में निवास करते हैं। जी तो एक बहुत बड़ी संस्था अपने जैन समाज की चलती है जिसमें उन्होंने अपने फ्लैट बेच करके उसकी जो राशि आई लगभग 19 करोड़ की राशि उन्होंने जीतों को भेंट कर दी। साधु साध्वी की वयावच के लिए, स्वधर्मी वयावच के लिए, जिस परिवार के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, होनहार बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए इस जीतों को मैं 19 करोड़ रुपए दान करता हूं, जो अपने धर्म परिवार के लिए, अपने जैन समाज के होनहार बच्चों के लिए उस राशि का उपयोग करेंगे। ऐसे खेतानी परिवार ने अपने जीवन काल में
करोड़ों रुपए का अनुदान अपने हाथों से करके अनन्य पुण्य का लाभ लिया, अनन्य परमार्थ का लाभ लिया। ऐसे उत्तम परमार्थ के कार्य करने वाले आज भी इस जगत के अंदर बैठे हैं और वर्तमान समय में जहाँ कर अपनी तरफ से दान और पुण्य करते हैं। बीकानेर के अंदर सोहन लाल जी साहब दुगड़ बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, लाखों करोड़ों तो एक दिन में दान कर देते थे। ऐसे ऐसे वो अपने जीवन में भाव रख करके चलते थे और तेरापन धर्म से विलोम करते थे। लेकिन दान किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपने जैन समाज का व्यक्ति है, उसके लिए यदि उनके द्वार पर कोई भाई पहुंच गया तो कभी वो खाली नहीं लौटाते। और जो रकम वो अपनी ओर से लिखते थे, जो रकम वो बोलते थे और उनसे कहते कि ये रकम पहले ले जाओ, मेरे जीवन का कल का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने जो दान अपने मुंह से निकाल दिया, अपने हाथों से निकाल दिया है, उसके लिए मैं कल का भी इंतजार नहीं करता। लाखों का अनुदान बोल करके उसी दिन दे करके वे अपने खाते को डौड़ा कर देते थे। लेकिन कभी कोई दी हुई दान की राशि अपने पास नहीं रखते थे, अपने पास नहीं उसका संग्रह करके रखते। लेकिन जिस संस्था को, जिस स्वधर्मी भाई को देना है, अपने हाथों से दे दिया और भूल जाते थे। ऐसे सोहन लाल जी साहब दुगड़ ने इतिहास बनाया था और हमारे भामा शाह का नाम तो इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध है, जिन्होंने करोड़ों रुपए अनुदान करके महाराणा प्रताप को अपने देश के लिए सहयोग किया था। ऐसे उत्तम दान करने वाले बंधु अपने जीवन का उत्कर्ष करने वाले होते हैं, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाले होते हैं। कहते हैं आबड़ श्रावक, जिन्होंने अपने हाथों से लाखों रुपए का अनुदान आज से लगभग 7-8 शताब्दी पहले वे हुए हैं, लगभग 800 वर्ष पहले की बात है। उस समय में लाखों रुपए का अनुदान करने वाले सुश्रावक आबड़ इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आज भी उनका नाम लेते हुए मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बंधुओं, उनका नाम आबड़ था, लेकिन हमारे ब्यावर में एक श्रावक है जिनका नाम तो सुमेर चंद जी है, परंतु उनका सरनेम आबड़ है। एक समय था जब वे लूण मिर्च का काम अपने गांव में करते थे, परंतु अपने गांव से वो ब्यावर आते हैं और वहां अपने धंधा चालू किया और पुण्य ने साथ दिया। देखते देखते लाखों करोड़ों में खेलने लग गए। आज पूरे ब्यावर में ही नहीं, पूरे मेरवाड़ के अंदर वे जीरा वाले के नाम से जाने जाते हैं और लाखों रुपए अपने हाथों से आज भी वो अनुदान करते हैं। ऐसे भाई सुमेर चंद जी साहब आबड़, जो गुरु भगवंतों की प्रेरणा से और सदगुरुओं के कहने मात्र से अपने स्वधर्मी भाइयों के लिए, स्थानक भवन के लिए और विविध धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाखों रुपए अपने हाथों से दे करके अपनी अर्थ राशि का अनन्य लाभ उठाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धार्मिक कार्य करने वाले, दान पुण्य का कार्य करने वाले अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का कार्य करते हैं। आज हमारी धर्म सभा में खेड़ ब्रह्मा क्षेत्र से श्रीमती दाखाबाई मोड़ीलाल जी सूर्या हमारे बीच उपस्थित है। लगभग शताब्दी वर्ष के नज़दीक पहुंच रहे हैं। अपनी 100 वर्ष की उम्र के लगभग पहुंचने वाली ये बहन आपके बीच में बैठी हुई है। वर्षों से जिनके वर्षी तत्व की आराधना चल रही है और स्थानक में ही रहते हैं। इस उम्र के अंदर स्थानक में रहते हैं, वहीं पर धर्म आराधना करते हैं और इनके निमित्त से पूरे गांव के अंदर एक धर्म की लहर फैली हुई है। हर पूरे दिन उपाश्रय के अंदर, स्थानक के अंदर लोगों का आना जाना इनकी वजह से रहता है। बाई जी अपने को स्थानक में मिलेंगे, इसलिए चलो अपने अनुकूलता होगी तो सामायिक करेंगे, नहीं तो थोड़ी देर बाई जी की सेवा में बैठ करके फिर अपने संसार के कार्य में लगेंगे। ऐसे बाई जी की सत प्रेरणा से खेड़ ब्रह्मा क्षेत्र में धर्म की अद्भुत लहर जगी हुई है और उनके सुपुत्र समृतलाल जी साहब सूर्या और उनके छोटे भाई विनोद कुमार जी साहब सूर्या, जिन्होंने अपने उत्तर गुजरात के अंदर स्थानकवासी समाज का उन्नयन करते हुए पूरे संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरे उत्तर गुजरात के संघों को जोड़ा। उत्तर गुजरात क्षेत्र के
परिवारों को जोड़ा और उन्होंने एक दूसरे से परिचय साधने का कार्य किया। आज पूरा उत्तर गुजरात इनकी विशेष प्रेरणा से, इनके विशेष सहयोग से पूरे उत्तर गुजरात के अंदर अद्भुत धर्म की लहर चल रही है। उसी का सुफल है कि आज हमारे बीच में मेहसाणा से धर्म संघ उपस्थित हुआ है, जिसमें अनेक सुश्रावक हमारे बीच में आज गुरु दर्शन यात्रा को लेकर कामरेज संघ में उपस्थित हुए हैं। कल दीपेश मुनि जी महाराज साहब का प्रवचन साबरमती अहमदाबाद में सुना था और आज कामरेज के अंदर संतों के चरणों में बैठकर मेहसाणा संघ के भाई और बहन अपनी अद्भुत भावनाओं का परिचय देते हुए, अपनी धर्म भावनाओं का परिचय देते हुए वे आज यहाँ गुरु दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, मुश्किल से 20-25 घर स्थानकवासी समाज के मेहसाणा में हैं, लेकिन 1000-1500 परिवार मूर्ति पूजक समाज के मेहसाणा में हैं। उनके बीच में इन्होंने स्थानकवासी समाज की जोत जला करके रखी है। पर्युषण पर्व के अंदर स्वाध्यायी आते हैं और ये धर्मनिष्ठ बंधु 8 दिन तक निरंतर वहां पर जाप की सुंदर व्यवस्था करते हुए प्रवचन का लाभ लेते हैं, प्रतिक्रमण का लाभ लेते हैं, सामायिक का लाभ लेते हैं। उसमें हमारे संघ के वरिष्ठ सुश्रावक श्रीमान मनमोहन राज जी लोकड़ मूलतः समदड़ी के रहने वाले हैं। वर्षों से व्यवसाय की दृष्टि से आप मेहसाणा में निवास करते हैं। आपकी धर्म भावना, आपकी धर्म की लगन अपने आप में दिनों दिन बढ़ती है और उसी का सुफल है कि पूरे मेहसाणा के परिवारों को आप जोड़ करके स्वाध्यायी बुलाते हैं और उन स्वाध्यायियों का सारे परिवार के लोग भाव से मिलकर, प्रेम से मिलकर एक दूसरे के साथ धर्म आराधना का सुंदर लाभ लेते हैं। इस वर्ष भी मुंबई से 2 स्वाध्यायी बंधु पहुंचे थे और उन्होंने, स्वाध्यायियों ने वहाँ की धर्म भावनाओं को देखकर, वहाँ के श्रावक और श्राविकाओं की, बालक और बालिकाओं की, युवा और युवतियों की भावनाओं को देखकर मन में बहुत उत्साह बताया। इतने से थोड़े घरों में पूरे 12 घंटा तक नवकार मंत्र का निरंतर जाप की भावना और प्रार्थना, प्रवचन, शाम को प्रतिक्रमण, सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर हमारे मेहसाणा के भाई बहन अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। इसका मुख्य अगर श्रेय है तो खेड़ ब्रह्मा संघ को है और भाई विनोद जी और समृद्ध जी सूर्या को है, जिन्होंने मारवाड़ से हमको उत्तर गुजरात में लेकर के आए। पहले न हम उत्तर गुजरात को जानते थे और न ये हमको जानते थे, परंतु इनकी धर्म भावना ने हमको खेड़ ब्रह्मा आने के लिए मजबूर किया और हमने 1991 में हमने पहला चौमासा खेड़ ब्रह्मा के अंदर किया और उसके बाद पूरे उत्तर गुजरात के अंदर हमारा विचरण हुआ। अनेक जगह चातुर्मास हुए और पूरे उत्तर गुजरात में धार्मिक भावना और स्थानकवासी समाज का उत्कर्ष अपने आप में सर्वत्र देखने को मिलता है। आज मेहसाणा संघ में आए हुए अनेक धर्मनिष्ठ बंधु, जिसमें डॉक्टर हसमुख भाई साहा, श्री हसमुख भाई तेजस कंप्यूटर वाले और श्री शंभू लाल जी सांखला, श्री अशोक कुमार जी सांखला, श्री बसंती लाल जी डांगी, श्री सोहन लाल जी साहब बागरेचा, श्री विमल केवल चंद जी बागरेचा और श्री मनोहर लाल जी कमलेश कुमार जी सांखला। इस तरह से ये सब अपने परिवार के साथ आज गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी भावनाओं को और आपके धार्मिक भावनाओं को और गुरु भक्ति को हम स्वीकार करते हैं। इसी तरह से मेहसाणा संघ के भाई बहन अपने संघ का उत्कर्ष करते रहे और स्थानकवासी संस्कारों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार के पिछले बच्चों को धर्म भावनाओं में जोड़कर अपने संघ को आगे लाए। ऐसी संघ के प्रति शुभकामनाएं देता हूं। आपके संघ के प्रति खूब जो है धन्यवाद देता हूं। आपका संघ इसी तरह से उत्कर्ष करता रहे। पिछली बार भीम चातुर्मास में भी पूरी बस लेकर के मेहसाणा संघ के भाई बहन उपस्थित हुए और आज भी लगभग 50 भाई बहन मेहसाणा से गुरु भक्ति का परिचय देते हुए आज यहाँ धर्म परिचय देते हुए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, ऐसा धर्म भाव हमारे दिल में सदा बना रहना चाहिए और जो परिवार अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह से सावधान रहते हैं वो अपने संघ के अंदर
धर्म की अलग जगाने का कार्य करते हैं। आप देखिए कामरेज के ये बालक और बालिकाएं सामायिक की मुद्रा में बैठ करके, सामायिक के यूनिफॉर्म में बैठ करके यहाँ हर रविवार को बराबर सामायिक की आराधना करते हैं। बालिकाएं वाइट ड्रेस के अंदर सामायिक लेकर के मुपत्ति लगा करके बराबर अपनी धर्म आराधना का और सामायिक का लाभ लेते हैं। ऐसे ये बच्चों के संस्कार आगे जाकर के पल्लवित और पुष्पित होते हैं और अपने धर्म संघ को आने वाले समय में संभालने वाले ये बच्चे ही होंगे। इसलिए भाग्यशालियों, अपने बच्चों को ऐसे धर्म संस्कार दे करके उनके भावों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हो। तब व्यक्ति को मुक्त हाथों से और खुले मन से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको इनाम आदि दे करके बच्चों के उत्साह का संवर्धन करना चाहिए, बच्चों की भावनाओं का सम्मान और आदर करना चाहिए। ये बच्चे हमारे समाज की संपत्ति है, ये बच्चे हमारे समाज के धरोहर है, ऐसा मान करके प्रत्येक परिवार के अभिभावक, प्रत्येक पेरेंट्स अपने परिवार के बच्चों को सद्गुरुओं के चरणों में ले जाकर उन्हें धार्मिक भावों में जोड़कर, सामायिक आराधना में जोड़कर उनके जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो ऐसे उत्तम कार्य संपादित करता है वो अपने परिवार का, अपने संघ का, अपने समाज का और यहाँ तक कि परमात्मा के संपूर्ण शासन का उत्कर्ष करने वाला होता है। आइए ऐसे उत्कर्ष के कार्य में आप और हम सब निरंतर लग करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे और अपने संघ की शोभा बढ़े, इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। आज ये सुंदर अवसर हमारे धर्म कार्यों का यहाँ कामरेज संघ के अंदर चल रहा है। आज हमारे बीच में श्रीमती डिम्पल बहन करण कुमार जी कोठारी, जिनके आज 32वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। अब तक 16 मास खमन कामरेज चातुर्मास में संपन्न हो गए हैं। 16 मास खमन हो गए तो 28 और 9 कितने हुए होंगे ये तो आप अंदाज कर सकते हैं। भाग्यशालियों, तपस्या की लाइन लगी हुई है। हमारे बीच में भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 11वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। ऐसे तपस्वी जो अपने भावों को निरंतर तप के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार का गौरव बढ़ाते हैं और अपने संघ का उत्साह वर्धन करने का कार्य करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों के लिए हम कुछ तप पंक्तियां दे करके उनके तप की अनुमोदना करेंगे, उनके तपस्या के हम यहाँ पर गुणगान करेंगे। आइए। तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो, तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो। खावा पीवा में नहीं रहनो, खावा पीवा में नहीं रहनो। सदा ज्ञानिया रो यो कहनो, सदा ज्ञानिया रो यो कहनो। सोचो करो विचार, तपस्या अपना लो। हाँ, सोचो कर लो विचार, तपस्या अपना लो। धन्ना मुनिरी महिमा भारी, धन्ना मुनिरी महिमा बारी। तपसु बण्या मोक्ष अधिकारी, तपसु बण्या मोक्ष अधिकारी। आगम में अधिकार, तपस्या अपना लो। हाँ, आगम में अधिकार, तपस्या अपना लो। तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो। तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो।
ऐसी उत्तम तप की आराधना अपने अपने जीवन में करके हम भी अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। दाखाबाई को देख करके भी मन में उत्साह जगाने जैसा है। 100 वर्ष के नज़दीक पहुंचने वाली ये बहन हमको बहुत बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है। और भाई श्री चांदमल जी चपलोत, जिनके कल चौविहार उपवास था और शाम के समय में उन्होंने महावीर भवन में आकर के गुरुदेवों के सानिध्य में पोषा किया। 84 वर्ष की उम्र, और इस उम्र में आपका धार्मिक पुरुषार्थ, आपका तप का पुरुषार्थ अपने आप में अद्भुत है। इस चातुर्मास में 5 उपवास चौविहार किए चांदमल जी साहब ने, तेले की तपस्या चौविहार की चांदमल जी साहब चपलोत ने। चौविहार उपवास करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप जो भी तपस्या करते हैं, चौविहार तपस्या करते हैं और हंसते खेलते करते हैं। इस उम्र में आपके कामरेज श्रावक, कामरेज संघ में भी जबरदस्त प्रेरणा भाई श्री चांदमल जी से लेने जैसी है और अमोलक चंद जी साहब गन्ना से लेने जैसी है, जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र में आज उनके 11वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे। इस उम्र में भी तपस्या का इतना सुंदर भाव हमारे कामरेज संघ को गौरवान्वित करने वाला है। आइए भाग्यशालियों, श्रीमती चंदाबेन मारू कामरेज से हमारे बीच 17 उपवास की पचखावनी लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्या बंधुओं, एक से एक भाग्यशाली यहाँ तपस्या के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ बतलाते हुए अपने मारू परिवार का और कामरेज धर्म संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। इन सभी तपस्वियों के लिए हम तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं, उनके तपस्या का हम हृदय से स्वागत करते हैं। सचमुच में बंधुओं, स्वागत और तपस्वी का अनुमोदन करने मात्र से भी हमें भी कर्म निर्जरा होती है, हमें भी आत्मा में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए तपस्वियों के गुणगान करते हुए, तपस्वियों के प्रति अपनी अनुमोदना के भाव बताते हुए भी हम अनुपम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को पावन बनाने का कार्य करते हैं। सौभाग्यशालियों, ऐसे सभी तपस्वियों की ये धर्म संघ खूब खूब अनुमोदना करता है। आप अपने उत्साह के साथ जिस तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सभी तपस्वियों की सुख शांति की मंगलमय कामना करते हुए आपके तप की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। हमारे बीच में धर्म संघ आए हुए हैं और भी अनेक संघों से श्रावक और श्राविका दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे अहमदाबाद के समीप नडियाद क्षेत्र से भी श्रावक और श्राविकाएं गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा कामरेज की तरफ आगे बढ़ते हुए नडियाद जाना हुआ था। नडियाद संघ ने भी संतों की सेवा का, संतों की भक्ति का अद्भुत लाभ लिया। नडियाद वाले आज यहाँ का माहौल देख करके, पर्यूषण के बाद भी कामरेज के अंदर इस तरह का सुंदर माहौल बना हुआ है, इस तरह की धर्म भावना यहाँ देखने को मिलती है। ये अपने आप में कामरेज संघ की भक्ति ही कही जा सकती है, कामरेज संघ का समर्पण ही कहा जा सकता है। आइए सौभाग्यशालियों, हम संतों के सानिध्य में और इस चातुर्मास काल में जितना जितना लाभ अपनी आत्मा से लेंगे, अपने शरीर से लेंगे, वो माल अपने को मिलेगा। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। इसलिए हम सबको इस चातुर्मास में सामायिक से वंचित नहीं रहना है। प्रत्येक भाग्यशाली को इस चातुर्मास काल के अंदर सामायिक की आराधना करके अपने परमात्मा की भक्ति के भंडार भर लेने की आवश्यकता है। ये समय बार बार नहीं मिलता है, ये मौका बार बार नहीं आता है। कामरेज वालों, फिर चाहोगे कि ये चातुर्मास हमें दोबारा मिले, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी जो है किनारे पहुंचे हुए हैं और कब किसका किन्ना कट हो जाएगा। इसलिए जब तक ये आयुष्य हमारे शरीर में है, जब तक उम्र हमारे हाथों में है, तब तक धर्म करनी करके अपने जीवन को सार्थक बना लेने की आवश्यकता है और अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेने की आवश्यकता है। हमारे बीच
आज धीन से भाई श्री राजेश कुमार जी दत्त अपने पुत्र के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी धर्मशाही का नीलम बहन 2 दिन पहले यहाँ पर आई थी। उर्मिला जी के मास खमन की तपस्या के उपलक्ष्य में उन्होंने भी पिछले साल हमारे धीन चातुर्मास में 31 उपवास की तपश्चर्या करके दत्त परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया और नीलम बहन ने अपने चातुर्मास का अनन्य लाभ लेकर के जीवन को सार्थक बनाया। ऐसे अनेक श्रावक बंधु हमारे धर्म सभा में आए हुए हैं। सभी धर्म बंधुओं का इस धर्म सभा के अंदर आपका खूब खूब धार्मिक भावनाओं का अनुमोदन करते हैं और आपकी धार्मिक भावनाओं का हम यहाँ पर सभी का उत्कर्ष की भावना रखते हुए आइए भाग्यशालियों, हमारे बीच में ये ज्ञानशाला के छोटे छोटे बालक, अच्छा महसाना से हमारे बीच में संघ के साथ थोड़े बालक भी आए हैं। वे अपनी एक प्रस्तुति देंगे। कामरेज संघ के और कामरेज संस्कारशाला ज्ञानशाला के बच्चों से कहूँगा कि इन बच्चों से आप भी अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन को धर्म से और थोड़ा जोड़ने का प्रयास करेंगे। सामयिक में तो लग गए, लेकिन अभी तक यहाँ के बच्चों की तरफ से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस ढंग का करना चाहिए वो आप महसाना के बच्चों को देखकर उनका अनुकरण करने की भावना बनाएंगे। महसाना के छोटे छोटे बालक वे आपके बीच आकर के अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति अभी प्रदान करेंगे। महसाना संस्कारशाला ज्ञानशाला के बालक आगे आए और अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी भी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें 4 गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव 3 लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारद, छूटने वाले जीव, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे 3। हेलो बहन, ये देख कितना अच्छा चित्र बना है अपनी बुक में। भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं गेम खेल रही हूँ। बहन फोन छोड़, ये देख कितना अच्छा चित्र बना है अपनी बुक में। दिखाओ। अरे हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चित्र बना है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ, ये 3 लोक का नक्शा है। ये 3 लोक क्या होता है? वो तो मुझे भी नहीं पता। चल अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं। क्या भैया आपको कुछ समझ में आया? हाँ, अब हमने थोड़ा बहुत 3 लोक के बारे में समझ लिया है। अब हम समझते हैं चारों गतियों के बारे में। तो चलो चलते हैं नरक गति में। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें मत मारो, छोड़ो। हम मनुष्य हैं। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब यहाँ पर सुखी हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा वातावरण अंधकार से भरा होता है। यह बहुत भयंकर दुर्गंधित जगह है। यहाँ ठंड और गर्मी इतनी है, पूछो ही मत। हमें यहाँ पर इतनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। हम अगर लोगों का अनाज और पूरे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी हमारी प्यास और भूख नहीं मिटती। खाने को कांटे, मिट्टी और पीने को खून मिलता है। सुन ले ध्यान
लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तू अरे चलो चलो, हमको यहाँ पर कभी भी नहीं आना है। अरे ये लोग तो यहाँ पर भी सुखी नहीं है, अब हम क्या करें? तो चलो चलते हैं देवगति। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चों, आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। हम नरक गति से आए, पर उधर सच्चा सुख नहीं है। क्या आप यहाँ पर सुखी हैं? नहीं बेटा, हम यहाँ पर बिल्कुल भी सुखी नहीं है। हमने धर्म ध्यान किया, बाल तप किया और दान देकर अच्छे अच्छे कार्य किए, और उस वजह से हम यहाँ पर देवगति में आए। पर यहाँ पर सुख सुविधा की हलचल है, पर सुख नहीं है। कर्मों से बंधी हम कठपुतली, देखो ठुमक ठुमक कर नाचे बंदे। चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। सुमिरन तू कर ले, प्रभु का सुमिरन तू कर ले। ध्यान तू धर ले, प्रभु का ध्यान तू धर ले। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले। बहन, अब हम क्या करें? देवलोक में भी सच्चा सुख नहीं है। तो चलो चलते हैं तिर्यंस गति। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब लोग यहाँ पर सुखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ हमेशा डर रहता है कि मुझे कोई आकर पकड़ ना ले और कोई आकर मार ना ले। बैल, ऊंट और घोड़ों को तो कितना सारा वजन उठाना पड़ता है। हम जैसे पक्षियों को तो मार दिया जाता है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी सुखी नहीं है। होता तो क्यों रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। हो तोता तोता तू क्यों रोता। बहन, तिर्यंस लोक में भी सच्चा सुख नहीं है। अब हम क्या करें? तो चलो चलते हैं मनुष्य गति। चलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। हम नरक गति, देव गति और तिर्यंस गति में जाकर आए, पर हमको वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिला। क्या आप सब लोग यहाँ पर सुखी हैं? क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। डेली सुबह स्कूल के लिए जल्दी जो उठना पड़ता है, संडे आता है तो भी मम्मी जल्दी उठा देती है। पाठशाला जो जाना होता है या पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाने मिलता। खेलने जाता हूँ तो मम्मा पढ़ाई करने बिठा देती है। जब मेरा धर्म ध्यान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में बिताई। अब मेरे से चला नहीं जाता तो तीर्थ यात्रा कैसे करूं? अब मेरे से बैठा नहीं जाता तो समाई कैसे करूं? अब मुझे दिखता नहीं तो स्वाध्याय कैसे करूं? घर में बैठा रहता हूँ, जो मिले वो खा लेता हूँ। मम्मी कहती है सीए कर,
पापा कहते हैं डॉक्टर बन, सारे दोस्त इंजीनियर बन रहे, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे ये लोग तो मनुष्य गति में भी सुखी नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो चलो चलते हैं कामरेज में महाराज साहब। जय जिनेन्द्र। हम चारों गतियों में जाकर आए, पर हमें कहीं भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सच्चा सुख कहाँ पर है? बिल्कुल आपको सच्चा सुख बताएंगे। सामयिक करना चाहिए, सवेरे उठ करके अपने माता पिता को हमेशा जय जिनेन्द्र कह करके प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए और बड़ों की सेवा और प्रत्येक दुखी दर्दी की सेवा करने से जीवन में आनंद मिलता है, सुख मिलता है। बच्चों इस क्षेत्र में खूब आगे बढ़ो और अपने परिवार का, अपने जीवन का और पूरे मेहसाणा संघ का गौरव और पूरे जैन समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर सर, हर सर। बच्चों ने जय जिनेन्द्र। चार गति में मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ बताया, जहाँ पर अपन दान, शील, तप और भावना की आराधना कर सकते हैं। बच्चों ने धार्मिक पाठशाला में रह करके खूब अच्छा अभ्यास किया है। अभी प्रारंभिक बच्चे हैं, फिर भी इतनी अच्छी बातें बच्चों को धार्मिक पाठशाला के माध्यम से सिखाई गई है। ये संस्कार ही हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने वाले हैं और अपने समाज का भविष्य उज्जवल करने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ भाई नीलम जी सांखला अपना एक छोटा सा कोई प्रस्तुति देना चाहते हैं। नीलम सांखला। ये बच्चों मेहसाणा से संघ से पधारे हुए ज्ञानशाला बच्चों की जो प्रस्तुति थी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ज्ञानशाला के बच्चों के जो प्रशिक्षक है वहाँ के, उनके द्वारा करी गई मेहनत बहुत ही अच्छी है और प्रेरणादायी है। इनको कामरेज श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की ओर से 2100 रुपये की राशि उन्हें इस प्रोत्साहक रूप में दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Jai Jinendra to all sisters, brothers and all Monis present here. Today is International United Nations International Police Day. The play by the children was very good. आज यूनाइटेड नेशंस का शांतिपूर्ण दिन है और इनका जो प्ले था उसके बराबर था। आई थैंक देम वेरी मच डीप फ्रॉम माय हार्ट। यह है डॉक्टर जोसेफ, हमारे बीच हैदराबाद से आए हैं। अहिंसा के प्रचार में आपका बहुत अच्छा योगदान है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सर्वत्र जाकर के, देश विदेश में जाकर के आप शाकाहार का प्रचार करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं और अपने आर्ट के द्वारा बच्चों को धार्मिक संस्कारों से जुड़ते हुए अहिंसा से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी सुंदर प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए नीलम जी अपने भाव रख रहे हैं। नीलम बहन। विश्व ज्योति शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य कन्हैया लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मीठे रस से भरी ओड़ी गुरु वाणी लागे, मीठे रस से भरी ओड़ी गौतम वाणी लागे। विनय मुनि जी विनम्र लागे, मीठे रस से भरी ओड़ी सागर वाणी लागे। तप के सरी संजय मुनि विराजे, सेवा राधक चैतन्य मुनि विराजे। मीठे रस से भरी ओड़ी गुरु वाणी लागे, मीठी मीठी गौतम वाणी लागे। मात पितार गुरु है जीवन रो आधार,
इनका कर्ज कभी भी कोई नहीं चुका पार। ये तो अंधेरी कोठरी में राह दिखावे, राह दिखावे। मीठी मीठी गौतम वाणी लागे, मीठे रस से भरी ओड़ी गुरु वाणी लागे। प्यारी प्यारी गुरु सारी वाणी लागे। गुरु बिना जीवन में घोर अंधकार, गुरु ही तो है ज्ञान के भंडार। ये तो तप संयम आराधक विराजे, मीठी मीठी गुरु सारी वाणी लागे। कामरेज नगरी के हैं अहो भाग्य, गुरुवर सा विराज रहे यहाँ। श्रावक श्राविका के पुण्य भाव जागे, मीठी मीठी गौतम वाणी लागे। हर्ष हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, जैसा कि अभी महसाणा के पाठशाला के बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी, उसी कड़ी में हमारे कामरेज संघ के बालक और बालिकाएं प्रत्येक रविवार को सामयिक की आराधना करके गुरु भगवंतों के प्रवचन का लाभ लेते हुए यहाँ शांतिपूर्वक सामयिक की आराधना करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनमें से 2 बालक ऐसे हैं जो प्रतिदिन सामयिक की आराधना करते हैं। उन बच्चों का यहाँ स्टेज पर सम्मान किया जाएगा। वे दोनों बालक आगे आएँ और उनका सम्मान संघ के द्वारा किया जाएगा। प्रार्थना में ये बालक रोज डेली आते हैं, तो इन दोनों बच्चों का सम्मान संघ की ओर से किया जा रहा है। हर दिन प्रार्थना में नियमित रूप से सामयिक वस्त्र में सज होकर ये बच्चे सामयिक मुद्रा में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे 2 बच्चे रिदम बम्बोरी और सरित गांग, उन्हें मैं कहूँगा आप पढ़े, और चातुर्मासिक अध्यक्ष दिनेश जी, आप उन्हें पारितोषिक देकर उन्हें प्रोत्साहित करें। रिदम बम्बोरी और सरित गांग। बस हाँ, यहाँ आ जाओ। हर्ष 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 हर्ष। इसी के साथ प्रति रविवार को जो बालक बालिकाएं सामयिक के यूनिफॉर्म में सामयिक की आराधना करते हैं, उनको सबको कॉमन इनाम किसके द्वारा है? संघ के द्वारा, संघ के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये प्रोत्साहन बच्चों के धार्मिक विकास के लिए हैं, सभी बच्चों को संघ की तरफ से। और अब आइए हम महसाणा से प्रिया जी सांखला, गुरुदेव महसाणा से संघ से पधारी हुई प्रिया जी सांखला। अब टाइम हो गया है कि बहुत लेट हो जाएंगे। अब 1 मिनट महसाणा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पहले नाम देना चाहिए, ध्यान में रहे। भगवान महावीर के चरणों में शत नमन। अत्य विराजित गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानो मैं बस इतना ही जानो, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। कभी तेरी वाणी कभी तेरी चर्या, रूप तेरा मुझको भा गया। जप तप करना ध्यान में रहना,
मार्गशील का तुझको भा गया, तू ही मेरी है बरकत, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या। आपके आने से ध्यान हुआ है, माना में साना में धर्म की ज्योति जगाई, बच्चा बच्चा आपके गुण गाए, ऐसे गुरु को नमन। आओ 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 गुरुवर में सना। जय जिनेंद्र। अपने सम्मान करने वाले लोगों को बुला लो, जो अपने संघ की तरफ से सम्मान करने वाले हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी चरणों में सत नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के गुरुदेव चातुर्मासी का अधिक जगह कहना है तपस्या वालों का पहले है? तपस्या वालों के सुन। तपस्या वाले आ गए क्या? हाँ। श्रीमती चंदाबेन मारू जो 17 उपवास, चंदाबेन मारू आएंगे तो। श्रीमती चंदाबेन मारू तपस्वी यहाँ पर उपस्थित है, इनकी जो यहाँ पर सूचना आई है वो 17 उपवास के प्रत्याख्यान चंदाबेन मारू। 17 के पचखान कल पालना है, गुरुवार बहुमान कराना। बच्चे लोग शांति से बैठेंगे, अभी जाओगे नहीं, अभी तो 11 ही बजे हैं, बैठोगे सब शांति से। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सब सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सर्वे सिंह पड़मंग हवि मंगलम वसग्गहारम पाखम पाखम वंदामि कमगड़मुक्कम विसहार विष्णुनाथ मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो से अमनो तस्सगह रोग मारी दुठे जरा जंते वसाम ठिठो दूरे मंतो तुझे प्रणामो विवो फलो नरतिरेस विजीवा पावंती ने दुख दो अगम तो असमते लद्दे चिंतामणि कपवाय बभ्ये पावंती अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय सर्वति पुण्यप्रेण तादेव दित्य बोयंग भवे भवे पास किंचंद भवे भवे पास किंचंद। आपका 17 उपवास का 36 दिव्यम चार रश्मन खान सायम अनत्ता भोगेनम शायसा गारिणम सब समाहि वत्या गारिणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। चंद्राबेन के सम्मान में संघ की ओर से सम्मान, जो भाग्यशाली तप की बोली लेगा उनके हाथों से सम्मान होगा। 11 उपवास पूरे परिवार को मिलकर के वर्ष भर में करना है। 11 उपवास खुले खुले उपवास करना है, अलग अलग एक एक उपवास करके। 15 उपवास एक बार, 15 उपवास 2 बार और 15 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आइए महसाना से हमारे बीच 15 उपवास की बोली लेकर के तपस्वी चंदाबेन का 17 उपवास का सम्मान करेंगे। पूरे परिवार के मिलकर के सदस्य पूरे वर्ष भर में 15 उपवास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या की बोली से सम्मान करते हुए महसाणा से पधारे हुए महिला मंडल की श्रीमती नीलम जी सांखला, उसके पश्चात रजत मुद्रा से सम्मान के लिए श्री वर्धमान स्थानकवासी संघ श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या की आराधना चल रही है। 11 उपवास के प्रत्याख्यान, आज 11 उपवास अमोलक चंद जी साहब गन्ना आए हों तो 11 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। नहीं, शायद उपस्थित अन्य नहीं पचखान करने गए हैं। पिछले दिन वे आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की सेवा में पचखान करने के लिए पधारे थे। हमारे सूरत में अनेक साधु साध्वियों के चातुर्मास चल रहे हैं, सबसे संपर्क है। वे अपने तप प्रत्याख्यान लेने के लिए वहाँ साधु साध्वियों की सेवा में पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अतिथि देवो भव के इस गुरु अम्बेश कमल कन्हैया सभागार में उपस्थित बाहर से पधारे हुए अतिथियों के सम्मान के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान वर्दी चंद जी साहब, बाबूलाल जी साहब,
प्रकाश चंद जी सा कोठारी देवगढ़, कोठारी परिवार को मैं कहूँगा आप आगे बढ़ा जाए और हमारे आज के मेहमानों का स्वागत करें। आइए भाग्यशालियों, कोठारी परिवार के द्वारा आज उन सभी अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले मेहसाणा संघ से आए हुए अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम उच्चारण करूं वो एक बार सभी यहाँ स्टेज पर आ जाएंगे। जिन जिन को आमंत्रित करूं आप सब लोग एक बार स्टेज पे आएंगे। मेहसाणा संघ के भाई और बहनों की भक्ति अद्भुत है, इसलिए कांग्रेस संघ आपका हार्दिक सम्मान करना चाहता है। श्रीमान मनमोहन राज जी लोकर, श्री डॉक्टर हसमुख भाई साहा, श्री हसमुख भाई तेजस कंप्यूटर वाले, श्री शंभूलाल जी सांखला, श्रीमान अशोक जी सांखला, श्री बसंती लाल जी डांगी, श्रीमान सोहन लाल जी बागरेचा और श्री विमल केवल चंद जी बागरेचा, ये सभी भाई एक बार स्टेज पर आगे आ जाएं। यहाँ गुरुदेव के द्वारा जो नाम घोषित किए गए हैं, कृपया आप आगे बढ़ा जाएं और कोठारी परिवार का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। कांग्रेस संघ अनन्य आनंद का अनुभव करता है अतिथि लोगों का सम्मान करके। बंधुओं, भाई मनमोहन राज जी साहब सभी को विश्वास में लेकर अपने संघ की बहुत सुंदर सेवाएं देते हैं और ये चातुर्मास अपने यहाँ पर मेवाड़ संघ के अंतर्गत चल रहा है। मैं चाहूँगा कि मेवाड़ की आन और बान और शान पगड़ी होती है। एक पगड़ी भाई श्री मनमोहन राज जी लूकड़ को पगड़ी के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। हमारे सभी साथी मनमोहन राज जी साहब के साथ में हैं। यद्यपि संघ के सभी भाई अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सभी पदाधिकारी सभी भाई हैं, लेकिन मनमोहन जी का अपने आप में सेवा का भाव और संघ को साथ लेकर के चलने की जो भावना है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे सभी बंधुओं का कांग्रेस संघ हार्दिक सम्मान करता हुआ सभी के प्रति अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी परिवार के द्वारा आज का ये सम्मान अपने आप में पूरे संघ के लिए अनन्य आनंद और प्रसन्नता को देने वाला है। मेहसाणा से संघ से महिलाएं श्रीमती नीलम जी सांखला, श्रीमती प्रिया जी सांखला, वो भी आगे बढ़ा जाए। और कोठारी परिवार की महिला, कोठारी परिवार से महिला है मेहसाणा से आई हुई जिन बहनों का नाम नीलम जी और महिला मंडल में जो अपना नीलम जी सांखला, श्रीमती प्रिया जी सांखला, दो नाम आए हैं। उनके साथ जो भी पधारे हो पधार जाए महिला मंडल के द्वारा। बस दोनों बहनें आ जाएं और उनका सम्मान कामरेड चंदनबाला महिला मंडल की बहनें करेगी। श्री स्थानकवासी जैन संघ मेहसाणा से पधारे हुए श्री संघ के सदस्यों के द्वारा श्री संघ की ओर से 11,000 की राशि कामरेज श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कामरेज श्री संघ की ओर से। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे आज की धर्म सभा में उपस्थित श्रीमान पुखराज जी पामेचा, श्रीमान विजय भाई पामेचा और श्रीमान अरविंद जी मादरेचा जो नडियाद से पधारे हुए हैं, आप भी आगे बढ़ जाए। श्रीमान पुखराज जी पामेचा, श्रीमान विजय भाई पामेचा और श्रीमान अरविंद जी मादरेचा। नडियाद संघ के ये वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं। जब भी साधु साध्वियों का नडियाद में आना होता है तो ये धर्मनिष्ठ बंधु हमेशा अपनी सेवाओं का उत्तम भाव दर्शाते हुए गुरु भगवंतों की भक्ति और सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का नाम बोलिए।
स्वागत की इसी घड़ी में आगे श्रीमान विमल जी दलाल कालादे से, श्रीमान विमल जी दलाल कालादे से बता रहे हैं, श्रीमान दिनेश जी पोरवाड़ भीम से और श्रीमान राजेश जी दक श्रीमान दिनेश जी पोरवाड़ भीम से बता रहे हैं। सभी सेवाभावी श्रावक जिन्होंने पिछले चातुर्मास में अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत अच्छी सेवाएं दी है। भाई विमल जी के दोनों बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने पूरे भीम के अंदर 2-2 सामूहिक प्रार्थना के टाइम और 5-5:30 बजे उठ करके बच्चे सामूहिक करने के लिए पहुंच जाते। 6 बजे के बाद प्रार्थना चालू होती, लेकिन ये बच्चे 5:30 बजे से पहले आकर के सामूहिक की भव्य आराधना करके गुरुदेवों के चातुर्मास का लाभ लिया है। ऐसे परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के पश्चात जो सूचना है उसमें 28 तारीख को हमारे श्रमण संघीय महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्री चंदन बाला महिला मंडल द्वारा कामरेज के भिक्षु दया का कार्यक्रम है। उसमें अभी तक 150 नाम आ चुके हैं और उनकी जो अंतिम अवधि है आज शाम तक जो भी इस कार्यक्रम पूरी हो गई ना, हाँ, तो अब किसी के भी नाम इस कार्यक्रम में ले नहीं जाएंगे और जिन धर्म प्रेमी श्राविकाओं ने इस भिक्षु दया कार्यक्रम में अपने नाम नोंदवाए हैं उनको श्रीमान रतन जी सा चपलोत एवं श्रीमान मुकेश जी सा कच्छारा की ओर से एक साड़ी प्रभावना के रूप में उन्हें वितरण की जाएगी 28 तारीख को। बंधुओं, परम पूज्य महामंत्री जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में महिला भिक्षु दया का आयोजन 28 तारीख को यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहनें और कन्या मंडल की बालिकाएं वो भी उसमें लाभ ले सकती है। कन्या मंडल अपनी यूनिफॉर्म के अंदर शामिल करें, पूरा लाभ लेंगे और महिला मंडल के लिए भाई श्री रतनलाल जी चपलोत और मुकेश कुमार जी कच्छारा की ओर से दयाव्रत करने वाली सभी बहनों को साड़ी प्रदान की जाएगी। एक ही कलर में साड़ी होगी, एक ही ड्रेस के अंदर बहनों को भिक्षु दया की आराधना करने का लक्ष्य रखना है। अतः सभी बहनें अब और किसी का नाम अब नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने अपना नाम लिखाना था 18 तारीख का आपको जो है संकेत दिया था, 18 तारीख का 20 तारीख तक आपके नाम लिखते रहे। अब किसी को भिक्षु दया के अंदर शरीक नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अपना नाम भिक्षु दया में लिखाया है वे ऑफिस में संपर्क करेंगे, उनको वहाँ से साड़ी दी जाएगी। परसों के दिन वहाँ पर साड़ी दी जाएगी और उस साड़ी में ही आपको भिक्षु दया की आराधना करना है। एक ही यूनिफॉर्म में कोई कार्य होता है तो उसका अपने समाज के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी एक विशेष धर्म प्रभावना का कार्य होता है। इसलिए सभी बहनें उसी यूनिफॉर्म के अंदर भिक्षु दया करने का ध्यान रखेंगे। 28 तारीख को श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भिक्षु दया का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है बहनों को। लगभग 150 नाम अब तक अपने यहाँ पर महिलाओं के आ चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले साल भीम में 140 महिलाओं ने एक साथ भिक्षु दया की आराधना की थी। यहाँ 150 नाम अपने यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बहुत आनंद। और इसी के साथ में इसी कार्यक्रम में हमारे यहाँ प्रवचन में उपस्थित सभी बच्चे जो सामयिक वस्त्र में सज होकर पधार रहे हैं, उन सभी बच्चों से निवेदन है आप अपनी जो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफर है आप अपनी तस्वीर एक खींचा ले। और भी कोई जो बच्चे अभी तक बाकी हो गए जिन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई हो वो अपनी फ़ोटो यहाँ पर प्रवचन हॉल के बाहर अपने फोटोग्राफर से अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा लें। उन सभी बच्चों को श्रीमान प्रकाश चंद जी सा, पिंटू कुमार जी सा, प्रिंस कुमार जी सा कोठारी उनकी तरफ से उनकी यह फ़ोटो फ्रेम के रूप में उन्हें प्रदान की जाएगी। आगे श्रीमान राजेश भाई दक भीम से बता उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। गुप्त दाता से की तरफ से भी एक 500 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवचन पश्चात की 4 महीने प्रवचन पश्चात के लाभार्थी हैं प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, सांकरिया परिवार, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा सूरत। और हमारे ये जो मीडिया लाभार्थी परिवार हर रोज़ हमारा यह प्रवचन यूट्यूब पर
एक दिन बाद आज का प्रवचन कल यूट्यूब पर प्रसारित हो रहा है। यही मीडिया के लाभार्थी है श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबिल परिवार, सायण कामरेज राशमी। जय जय जिन शासन पर हर से हैं, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो उवजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई,
कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन बाई, धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा बावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शोकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री परम पूजनीय गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान सिंहनी गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की सभी साधु संतों की आज के आनंद की
दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जान हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान अनंत जीव नर के गया हिंसा तनो फल जान साधु भाव जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कई हृदय राख जो थाने सुनियारो परमा साधु भाव समझे कया कोई मत कर जो तान राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमा। एक साथ गुरु वंदना कुतो आयाहीनम करेमि वन्नामि नमस्वामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चैव्यां पूज्वासामि मथे वन्नामि कुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्नामि नमस्वामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चैव्यां पूज्वासामि मथे वन्नामि कुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्नामि नमस्वामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चैव्यां पूज्वासामि मथे वन्नामि। एक साथ सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, आज दिन भर में किसी के प्रति गुस्सा नहीं करना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान। तस बनते परिकमांदागरप्पान वो सिरे मंगल पाठ। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमती दाखाबाई मोड़ी लाल जी साहब सूर्या, मैं समझता हूँ अपने पूरे कामरेज में और आज की इस धर्म सभा के अंदर इनसे बड़ी उम्र वाले कोई श्रावक श्राविका नहीं होंगे और संत भी नहीं होंगे। ऐसे सुदीर्घ अपने शताब्दी वर्ष के सन्मुख पहुँचने वाली और तपस्या पिछले कई वर्षों से वर्षी तप की आराधना करती है। और आठम 14 आता है तो बेला और पारने में एकाशना, ऐसी उत्तम तपस्या की आराधक बहन दाखाबाई मोड़ी लाल जी सूर्या का संग सम्मान करना चाहता है। मैं हमारे इसी संघ की वरिष्ठ जो भी धर्म प्रेमी श्राविका है महिला मंडल से निवेदन करूंगा, हमारी धर्म सभा की वरिष्ठ महिला को आगे बुलाकर इनके द्वारा यह आज हमारी धर्म सभा में जो शतायु के पास है और गुरुदेव विशेषकर यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है, फिर भी इस उम्र में यह सीढ़ियाँ चढ़कर आपकी धर्म सभा में यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यह आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। ऐसी महिला मंडल आप अपने वरिष्ठ 2-3 महिलाओं को बुलाकर हमारे संघ के सम्मानीय महिला आखिर उन्हें सालों के पिंकी बहन कोठारी और जो कोठारी परिवार की बहन है या महिला अपने चंदन वाला महिला मंडल की बहन है और कोई उम्र वाली बहनें हो और वे भी आज के युग के ये श्रवण कुमार हैं जो अपने माता जी की सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। खेड़ ब्रह्मा में रहते हुए माता जी के साथ ही आप संवर की आराधना स्थानक भवन में करते हैं। गुरुदेव इनके सम्मान के सिद्धांत है, निषेध है, आपके सामने सम्मान नहीं करे। मैं कह रहा हूं कि आप सब उसके पास में खड़े हो जाए, महिला मंडल और वरिष्ठ एक फोटो खिंचवा ले हमारे लिए और आप यहाँ पास में सर। पिछले कई वर्षों से सम्मान नहीं लेती है। साइड में आप खड़े हो जाए सब लोग। और आपके साइड में भावना थी, आपके सम्मान को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो साल और माला नहीं लेते हैं।
उनका आपने शब्दों से जो सम्मान किया है वही सम्मान इनके लिए पर्याप्त है। और सचमुच ऐसे वयोवृद्ध सुश्राविका दाखाबाई जो आज आपके कांग्रेस संघ में आई है, सचमुच में आपके संघ को धन्य कर दिया। और माताजी की प्रेरणा से ही हमारा चौमासा इनके पुत्रों ने और खेड़ ब्रह्मा संघ ने मिलकर के चातुर्मास करवाया। और उस चातुर्मास की सौरभ आज पूरे उत्तर गुजरात में विस्तृत हो रही है। पूरे उत्तर गुजरात में धर्म जागरण को लाने वाला ये सूर्या परिवार है, खेड़ ब्रह्मा संघ है। हर सर गुरुदेव आगे मंगल पाठ, सभी मंगल पाठ। बस हो गया सब। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सनो मंगलांच सब सिंह पड़मंग हवै मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धमो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणत धमो लोगोत्तमा चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धमन शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा। और इन शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।